नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ की डायग्नोसिस। डायबिटीज़ एक इतनी कॉमन बीमारी है जो कि मतलब हर आदमी के आसपास मिलता है, और चूँकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो आजकल लगभग कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें कोई डायबिटिक्स ना हो। तो इसके टेस्ट के लिए जो कॉमन टेस्ट फॉलो होते हैं, लोग फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर और HbA1c। अब सामान्यतः क्या होता है कि आप जाते हैं, आपने फास्टिंग ब्लड शुगर कराया, और फास्टिंग ब्लड शुगर में मान लीजिए जो डायबिटिक का रेंज है मोर देन 126 मिलीग्राम पर DL, अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर उतना आ गया तो क्या आप सिर्फ एक टेस्ट से डायबिटीज़ को आपको लेवल किया जा सकता है? या फिर अगर आपने HbA1c कराया और आपका HbA1c भी 6.5% से ज़्यादा आता है जो कि डायबिटिक रेंज में है, तो क्या आपको सिर्फ HbA1c के सिंगल टेस्ट से आपको डायबिटीज़ लेवल किया जा सकता है? या आपने रैंडम ब्लड शुगर कराया और आपको 200 से ज़्यादा आया, तो क्या आप उससे डायबिटीज़ को लेवल किया जा सकता है सिंगल टेस्ट से, सिंगल टाइम पे? नहीं लेवल किया जा सकता है। आपको सिर्फ सिंगल टेस्ट से तब लेवल किया जा सकता है डायबिटिक्स जबकि आप सिम्टोमेटिक हो, मतलब जो डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, या फिर डायबिटीज़ एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके साथ आप प्रेजेंट करें, और प्लस आपका फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c लेवल डायबिटिक रेंज में हो, तब सिर्फ आप लेवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कम से कम ये 3 में से 2 टेस्ट जो होते हैं वो डायबिटिक रेंज में होने चाहिए, तभी आप किसी पेशेंट को डायबिटिक्स लेवल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ एक ही टेस्ट पे रिलाई करना है तो उसे रिपीट कर रहे हैं दोबारा, और फिर अगर उसमें भी सेम रिज़ल्ट आता है, उसमें भी तब आप उसे डायबिटिक्स लेवल कर सकते हैं। लेकिन शायद हमारे देश में अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट कराया, उसका HbA1c ज़्यादा है या फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है तो वो लेवल कर देते हैं उन्हें एज अ डायबिटिक्स। दूसरा क्या है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ठीक है, आप वो इंसुलिन लेवल से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं आइलेट सेल्स के एंटीजन अगेंस्ट या GAD के अगेंस्ट, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि, और C पेप्टाइड से भी, कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। मतलब टाइप 1 इंसुलिन की डिफिशियंसी से होता है और टाइप 2 इंसुलिन के रेजिस्टेंस से होता है। टाइप 1 के लिए ऑटो इम्यूनिटी ज़िम्मेदार होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। टाइप 2 लाइफस्टाइल और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो ठीक है, थोड़ा इजी है कि आपने एंटीजन करा ली, ऑटो एंटीजन करा लिए आइलेट सेल के अगेंस्ट, या GAD करा लिया और C पेप्टाइड करा लिया, तो आपका इंसुलिन का लेवल क्या है वो पता, इंडोजीनस इंसुलिन का लेवल क्या है और एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है वो आपने टेस्ट करा लिया। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी इंसुलिन डायबिटीज़ के जो दूसरे रूप होते हैं, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, वो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। फिर जो डायबिटीज़ दूसरी वजह से होती हैं, जैसे डायबिटिक्स ड्यू टू, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, डायबिटीज़ क्यों होती है? बीटा सेल्स के डिसफंक्शन की वजह से होती है, जो पैंक्रियाज का जो पोर्शन होता है, जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है। लेकिन डायबिटीज़ अगर पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन जो पोर्शन है उसमें भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो हमें इसे भी रूल आउट करना चाहिए। वो किसी भी वजह से अगर एक्सोक्राइन पोर्शन में पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है, चाहे वो ट्रॉमा हो या पैंक्रेटाइटिस हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, हीमेटोक्रोमेटोसिस हो, या कोई दूसरा डिजीज़ हो जो कि एक्सोक्राइन पैंक्रियाज को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज़ बहुत सारी ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है। तीसरा, डायबिटीज़ बहुत सारे जेनेटिक जो सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इनसे भी एसोसिएटेड होता है। और चौथा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होता है। हम डायबिटीज़ के जो और फॉर्म्स हैं, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, या डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज, हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।